सोचो तुम एक ऐसी जगह पर रहते हो जहां रात को कब्रिस्तान से खुदाई की आवाज आए, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत ना करे। सुबह पता चले एक कब्र खुली हुई मिली है, लेकिन लाश गायब है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये पाकिस्तान के शहर दरिया खान की असली कहानी है, जहां दो भाइयों ने इंसानी सोच की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी है मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फरमान की। दोनों भाई आम से घराने से थे, ना कोई बहुत अमीर और ना कोई ज्यादा मशहूर। लोग इन्हें सिर्फ अजीब समझते थे, खामोश अपनी दुनिया में रहने वाले। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इन लोगों का रात का काम क्या है। रात होते ही जब पूरा इलाका सो जाता, ये दोनों भाई छुप के कब्रिस्तान की तरफ निकल जाते। उनके पास सिंपल औजार थे। वो नई कब्रें ढूंढना शुरू करते जहां मिट्टी अभी नरम होती, फिर आराम आराम से कब्र को खोदकर लाश निकाल लेते। ये लाशें अक्सर वो होती जो सिर्फ 1 या 2 दिन पहले दफन हुई हों। लेकिन सवाल ये है, लाश को घर लाकर क्या किया जाता था? यहाँ से कहानी और ज्यादा खौफनाक हो जाती है। वो इंसानी जिस्म के टुकड़े करते, गोश्त अलग करके उसको पका लेते, बिल्कुल नॉर्मल खाने की तरह, प्याज मसाले और फिर इंसानी गोश्त, और फिर उसे खाया जाता। सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि ये किसी मजबूरी या भूख की वजह से नहीं था, ये उनकी आदत बन चुकी थी। पुलिस के सामने उन्होंने इकरार करते हुए कहा कि उन्हें ये काम करके सुकून मिलता है। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी। ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? ये जी तकरीबन 3-4 जी मैंने फूल उठाए। फूल का क्या मतलब है? बच्चे? जी। अच्छा। और ये एक बड़ी कब्र से। तो तुम क्यों खाते हो गोश्त? बस जी दुनिया को देख कर, शरीके को देख। 2011 तक कब्रिस्तान के आसपास लोग नोटिस करने लगे कि कब्रें अक्सर खुली हुई मिलती हैं। पहले लोग समझते रहे कि शायद कोई जानवर या कब्रों का ही कोई मसला है, लेकिन जब ये सिलसिला बरकरार रहा तो इलाके में खौफ फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को 2 साए कब्रिस्तान के अंदर जाते देखे हैं। पुलिस को पहला सॉलिड क्लू तब मिला जब एक औरत जो कैंसर से वफात पा चुकी थी, उसकी कब्र अगले ही दिन खुली हुई मिली और लाश गायब थी। फैमिली ने शोर मचाया, मीडिया ने प्रेशर डाला, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोगों पर नजर रखना शुरू की। इसी दौरान लोगों ने कंप्लेन की कि आरिफ और फरमान के घर से अजीब बदबू आती रहती है, ऐसी बदबू जो नॉर्मल नहीं होती। ये कंप्लेन पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट थी। पुलिस जब उनके घर पहुंची और तलाशी ली तो जो देखा उसने सबको हिला के रख दिया। किचन में पका हुआ इंसानी गोश्त, बर्तन और कब्रिस्तान से निकाले हुए जिस्म के हिस्से। दोनों भाइयों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट के बाद जो सामने आया वो और भी खौफनाक था। उन्होंने कबूल किया कि वो सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि कई लाशें खा चुके हैं, कभी मर्द, कभी औरत और कभी बुजुर्ग। कोर्ट ने इस केस को देखा, लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग बात सामने आई। पाकिस्तान के कानून में आदमखोर के लिए कोई प्रॉपर लॉ मौजूद ही नहीं था, इसलिए उन पर ज्यादा सख्त कानूनी इल्जाम नहीं लगाया गया। उन्हें कब्र की बेहुरमती और लाश की तौहीन के जुर्म में सिर्फ कुछ साल की सजा मिली। लोग हैरान रह गए, इतना बड़ा जुर्म और इतनी कम सजा, लेकिन कानून मजबूर था। साहब बहुत सख्त तकलीफ थी ये इस वास्ते, क्योंकि आगे भी सारे मुर्दा की बेहुरमती थी गई है, उन्होंने जुल्म किया गया है। बिल्कुल नहीं रिहा होना चाहिए। कुछ साल जेल में रहने के बाद ये दोनों भाई रिहा हो गए। लोगों को लगा शायद अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असल हॉरर तो अभी बाकी था। 2014 में दरिया खान के लोगों ने फिर से वही बदबू महसूस करना शुरू की। फिर से कब्रें खुली मिलने लगी, फिर से डर का माहौल बन गया और फिर पुलिस को समझ आ गया कि ये वही लोग हो सकते हैं। इस दफा पुलिस ने जब रेड मारी तो जो मिला वो और भी डरावना था। एक छोटे बच्चे के सर का हिस्सा उनके घर से बरामद हुआ। मतलब ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि बच्चों की लाशें भी उनके निशाने पर थीं। इस बार कोई रहम नहीं किया गया। दोनों भाई दोबारा गिरफ्तार हुए
मीडिया ने उन्हें आदमखोर भाई कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कोर्ट ने भी इस केस को अब ज्यादा संजीदगी से लिया और दोनों भाइयों को 12 साल की जेल की सजा सुना दी गई। ये उनका अंजाम था। आज ये दोनों भाई जेल में हैं और उनका नाम पाकिस्तान की सबसे डरावनी क्रिमिनल स्टोरीज में लिखा जा चुका है। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि एक सवाल था कि इंसानी जहन इस हद तक गिर सकता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे खौफनाक चेहरा वही होता है जो बिल्कुल आम लगता है, जो चुप रहता है, जो नजर नहीं आता, लेकिन अंधेरों में वो ऐसा काम करता है जो सोच से बाहर होता है।